Good evening, everyone. Selena this sides. Welcome all of you to Miss Botany family. I hope you all have went through my first lecture, History of Botany. If missed, I will put the link in the description. So our topic for the day will be system of classification. So first of all, we have to know that what is system. सिस्टम जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सिस्टम आया कहाँ से। तो इससे पहले हम लोग को प्रीवियस एक टॉपिक में जाना पड़ेगा जहाँ पर एरिस्टोटल ने कहा है कि बायोलॉजी का दो पार्ट है, एक प्लांट साइंस और एक एनिमल साइंस। और प्लांट और एनिमल वर्ल्ड में इतना सारा है कि जो अनकाउंटेबल है, जिसके वजह से कैरोलस लिनियस ने एक सीरीज दी थी और उस सीरीज का नाम है टेक्सोनोमिक हायरार्की। और वो सीरीज कुछ इस तरह से था कि पहले था किंगडम, उसके बाद था फाइलम। फाइलम ये जूलॉजी में अगर आप लोग लिखेंगे तो ये फाइलम यूज होगा और प्लांट में लिखने से डिवीजन यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ये जो एक सीरीज है, इस सीरीज में एक कॉमन कैरेक्टर रहना पड़ेगा, उनका रूल्स था, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर किंगडम इंडिया, उनके बाद फाइलम और डिवीजन आया नॉर्थ जोन, उसके बाद आया क्लास दिल्ली, उसके बाद धीरे धीरे मतलब स्पीसीज में आपका विलेज जाएगा, ठीक है। और ये किंगडम में उनका रूल्स यही था कि स्पीसीज और जेनस में मतलब कॉमन नहीं हो सकता, इनका एक रूल्स था कि ये अलग होना ही पड़ेगा। मतलब तो अगर आपका विलेज वर्ल्ड में अलग हो तो ऑब्वियसली सभी पहचानेंगे आपके विलेज कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट से है या फिर कंट्री से है, ठीक है। तो इनका ये रूल्स था और इस रूल्स को उन्होंने दो कोर्ट में डिवाइड की है। प्लांट को कहा है कि वो ICBN कोर्ट में जाएंगे, मतलब जो भी नोमेनक्लेचर होगा वो ICBN के अंडर होगा, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और जो जियोलॉजी के लिए होगा वो होगा ICZN, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये जो सीरीज है किंगडम टू स्पीसीज, इनके बीच एक उनका इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि आप विलेज से जाते हैं ना इंडिया या फिर दिल्ली, किसी भी जगह पे बिजनेस के लिए या फिर कुछ सामान के लिए, तो उनका और आपके बीच एक इंटर्न रिलेशनशिप है ना। तो उसी तरह मतलब किंगडम और स्पीसीज के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है और उसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिस्टेमेटिक्स, ठीक है। उसी रिलेशन का सिस्टेमेटिक कहते हैं। और इसी सिस्टेमेटिक के ऊपर बेस करके डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्लास में डिफरेंट टाइम में क्लासिफिकेशन दी है। और उस क्लासिफिकेशन में कुछ क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम लोग फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में थियोफ्रेस्टस ने कहा है कि मतलब जो क्लासिफिकेशन दी है बेस्ड ऑन वन और फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ प्लांट, मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उनके ऊपर बेस करके इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि एक प्लांट को हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, वो अगर छोटा हो तो वो हार्ट में जाएगा, थोड़ा बड़ा हो तो शार्प में जाएगा, और थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो अंडरशक, और एकदम से बड़ा है तो वो ट्रीज में जाएगा, ठीक है। उनका ये मानना था। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है। उसी क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनियस ने कहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन्होंने स्टेमेन एंड कार्पेल के ऊपर अपना क्लासिफिकेशन दी है। स्टेमेन मतलब एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल मतलब गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फ्लावर में आप देख सकते हैं जो ये है, ये कार्पेल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये एंथर एंड फ्लामेंको मतलब होल एंथर एंड फ्लामेंको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थियोफ्रेस्टस एंड कैरोलस लिनियस का यही था, ठीक है, मतलब उनका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू यही था प्लांट के ऊपर।
और कैरोलस लिनियस ने स्टेमेन एंड कार्पेल के ऊपर बेस करके 24 क्लासेस दी थी। और वो क्लासेस कुछ इस तरह से था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया में एक ही स्टेमेन आएगा, ठीक है। तो डायेंड्रिया जहाँ पर 2 स्टेमेन आएगा, मतलब जिस फ्लावर में, ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो एंजियोस्पर्म के ऊपर ही दिया है, मतलब जिस फ्लावर में एक स्टेमेन देखेंगे आप तो वो मोनेंड्रिया में आएगा, 2 दिखेंगे तो डायेंड्रिया में आएंगे, 3 दिखेंगे तो ट्राइंड्रिया, 4 दिखेंगे तो टेट्रांड्रिया, 5 पेंटेंड्रिया, 6 हेक्सेंड्रिया, 7 हेप्टेंड्रिया, 8 ऑक्टेंड्रिया, एनेंड्रिया 9, डेकेंड्रिया 10, ठीक है। डोकेंड्रिया जो है यहाँ पर 11 to 9 स्टेमेन होगा, ठीक है। इनके बीच अगर किसी फ्लावर में आप देखेंगे 11 to 9 स्टेमेन तो वो डोकेंड्रिया में आएगा, ठीक है। लोकोसेंड्रिया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 या फिर मोर स्टेमेन होगा, बट ऑन द केलिक्स, मतलब आप जो ये केलिक्स दिख रहे हैं ना, इसके साथ होगा स्टेमेन, जो ये जॉइन होगा इसको हम लोकोसेंड्रिया में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इस प्लांट को। मतलब ये जो फ्लावर जिस प्लांट का होगा तो वो लोकोसेंड्रिया में इंक्लूड होगा। ऐसे ही पोलिएंड्रिया, ठीक है, ये इसमें 2 और मोर होगा, 20 और मोर होगा, मतलब 20 से ज्यादा स्टेमेन रहना पड़ेगा, और वो रेसिप्टिकल होगा। मतलब ये जो ओव्यूल एंड ओवरी दिख रहे हैं आप ना, इसके ऊपर जो ये स्टेमेन है, ये स्टेमेन मतलब 20 से ज्यादा होने से वो पोलिएंड्रिया में आएगा, ठीक है, मतलब इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है डायनेमिया, ठीक है, यहाँ पर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग होगा, ठीक है, मतलब 2 शॉर्ट होगा एंड 2 लॉन्ग स्टेमेन होगा, ठीक है। टेट्राडाइनेमिया, यहाँ पर 4 लॉन्ग होगा, 2 शॉर्ट होगा, ठीक है। मोनाडेल्फिया, यहाँ पर एक ग्रुप होगा, यूनाइटेड एक ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब एक ग्रुप में मतलब स्टेमेन इस तरह से रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डाइडेफिया, ठीक है, यहाँ पर 2 ग्रुप, मतलब एक ग्रुप इस तरफ से होगा, एक ग्रुप इस तरफ से, इस टाइप के होगा। पोलीडेल्फियस, यहाँ पर होगा 3 और मोर ग्रुप्स, मतलब 3 या फिर उससे ज्यादा स्टेमेन का ग्रुप होगा, अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो साइनेंजिया, साइनेंजिया में आएगा ओनली एंथर, मतलब जिस फ्लावर में ओनली एंथर होगा वही मतलब साइनेंजिया मतलब क्लास में इंक्लूड होगा। जैसे कि आप लोग का एग्जांपल ले सकते हैं सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर में आप लोग देख सकते हैं कि मिडिल में ही मतलब उसका जो स्टेमेन है वो जस्ट आप देख सकते हैं वो उनका एंथर है, मतलब, ठीक है। उनके बाद आता है गाइनेंड्रिया, गाइनेंड्रिया में ओनली गाइनेशियम, मतलब गाइनेशियम में मिलता है जिस फ्लावर में, वो गाइनेंड्रिया क्लास में इंक्लूड होगा, ठीक है। मोनेसिया, मोनेसिया में जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन होगा, मतलब इस प्लांट में दोनों रहेंगे, ठीक है, एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम दोनों रहेंगे। डायोशिया, डायोशिया में होगा डिफरेंट ऑर्गन, मतलब अलग अलग होगा, एक प्लांट में जैसे कि मेल है, दूसरे प्लांट में फीमेल है, और उसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होगा वो भी अलग होगा। तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अलग वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल्स बता दूंगी। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, पपिया का ले सकते हैं, जैसे कि पपिया में दोनों मतलब ऑर्गन नहीं रहते हैं, सिंगल सिंगल रहता है, जैसे कि मेल अगर हो तो मेल या फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। तो पोलीगेमिया, नेक्स्ट है पोलीगेमिया, जो है बाइसेक्सुअल, मतलब ये मेल के साथ भी फर्टिलाइज होता है, फीमेल के साथ भी फर्टिलाइज होता है, तो इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया में फ्लावर लेस प्लांट है, मतलब जिस प्लांट में आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा वो क्रिप्टोगेमिया में इंक्लूड किया जाएगा। ये था कैरोलस लिनियस ने मतलब दिए गए 24 क्लासेस, ठीक है। उनका मानना था अगर इस टाइप के जो मैंने कहा स्टेमेन कितने रहने से कैसा होगा, तो उनको इस क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। और इस मतलब क्लासिफिकेशन में थियोफ्रेस्टस एंड कैरोलस लिनियस का एक ड्रॉबैक था, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है और ये जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, इनका ये जो हार्फ शार्प अंडर शार्प ट्रीज मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है, रूट का शेप अलग है, लीफ का शेप अलग है, तो स्टेम का भी कभी कभी अलग दिखने को मिलता है, तो ये सब मतलब इन्वायरमेंटल की वजह से होता है, इनका मानना ये है, जिसके वजह से इनको ये क्लासिफिकेशन मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इनके ऊपर नेक्स्ट साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब की है। तो चलिए हम लोग अभी
जानते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम एंड जेसी डेल्टन हुकर ने दिए हैं। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को जनरा प्लांटेरियम 3 वॉल्यूम में पब्लिश की है और ये क्लासिफिकेशन इंडिया के ज़्यादातर हार्बियम यूज करते हैं। ये क्लासिफिकेशन दी गई है फेनरर गेम्स के ऊपर, जो कि है सीड प्लांट। मतलब जिस प्लांट में आपको सीड दिखने को मिलेगा वो फेनरर गेम्स के अंडर में आएगा। ठीक है, सीड प्लांट को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी मतलब सीड विथ 2 कोटिलेडन्स। यहाँ पर देख रहे हैं 1 जो है एंड 2 है, मतलब जिस प्लांट में 2 सीड दिखने को मिलेगा वो डाइकोटिलेडनी में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्मी। यहाँ पर क्या हुआ, सीड नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट, मतलब सीड बाहर रहेगा फ्रूट से। ठीक है, और मोनोकोटिलेडनी में सीड एक रहेगा, मतलब 1 कोटिलेडन रहेगा। ठीक है, सीड विथ 1 कोटिलेडन। ये हुआ 3 क्लासेस ऑफ फेनरर गेम्स। ठीक है, ध्यान से मतलब याद रखिए आप लोग, फेनरर गेम्स के 3 क्लासेस है, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी। ठीक है, और इनका अलग अलग, डाइकोटिलेडनी में 2 होगा और मोनोकोटिलेडनी में 1 होगा, और जिम्नोस्पर्मी में जो सीट होगा वो फ्रूट से बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसका कोई सब क्लास एंड सीरीज नहीं है, तो हम लोग सिर्फ दो क्लासेस के सब क्लास एंड सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइकोटिलेडनी का सब क्लास ये है कि इनका 3 सब क्लास है, फिर से डिवाइड किए 3। ठीक है, फेनरर गेम्स को फर्स्ट 3 में डिवाइड किया, फिर डाइकोटिलेडन को 3 में डिवाइड किया। ठीक है, सब क्लास में डिवाइड किया, पोलीपिटेली, गेमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, ये है सब क्लास डाइकोटिलेडनी के। ठीक है, पोलीपिटेली मतलब पिटेल्स फ्री रहता है, जो पिटेल्स है फ्री है। ठीक है, फ्लावर का जो पिटेल्स है फ्री है। फिर गेमोपिटेली जहाँ पर पिटेल्स यूनाइटेड है। ठीक है, मोनोक्लेमाइडी जहाँ पर फ्लावर एपिपेटल्स है। ठीक है, मतलब पिटेल्स जो है वो फ्री है या ठीक है, पेरिनेट जो है वो लेकिंग और प्रेजेंट है। पेरिनेट मतलब कभी नहीं भी हो सकता है या मे बी प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सब क्लास 3 को फिर से सीरीज में डिवाइड की है। ठीक है, सीरीज में डिवाइड की है, और वो सीरीज इस तरह से था, 3 था थैलामोफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड केलीफ्लोरी। ठीक है, ये 3 सीरीज है पोलीपिटेली के। ठीक है, तो थैलामोफ्लोरी मतलब क्या है, फ्लावर्स हाइपोगाइनस है, मतलब जो ओवरी है वो अटैच अबव द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, मतलब वो जो ओवरी है उनसे, मतलब ओवरी जो है वो मतलब स्टेमेन के ऊपर रहेगा, उसको फ्लावर हाइपोगाइनस कहते हैं। ठीक है, स्टेमेन मेनी मतलब जो स्टेमेन होगा उनका एंड्रोशियम होगा वो मेनी होगा। ठीक है, डिस्क एब्सेंट मतलब फ्लावर का जो मिडिल में जो एंथर रहता है ना, उसका जो अंदर है एक डिस्क है। ठीक है, वो एब्सेंट रहेगा इसका। ठीक है, ये 3 है, मतलब फ्लावर हाइपोगेनस होता है, स्टेमेन मेनी होता है, डिस्क एब्सेंट होता है थैलामोफ्लोरी में के। ठीक है, थैलामोफ्लोरी फिर से 6 ऑर्डर में डिवाइड की गई है। नंबर 1 है रेनेलिस, सेकेंड है पेरिक्टिकल्स, थर्ड है पोलीगेलिनिस, 4th है कार्पियलिनिस, 5th रिफेरिल्स, 6 है मालफेलिस। ठीक है, ये 6 ऑर्डर है थैलामोफ्लोरी। जिसकी फ्लोरी में फ्लावर इंक्लूड होगा अगर जो फ्लावर हाइपोगेनस होगा। ठीक है, जो पहले भी बताया मैंने, हाइपोगेनस जो ओवेरी मतलब ऊपर रहेगा। ठीक है, और डिस्क प्रेजेंट होगा बिलो द ओवेरी, मतलब ओवेरी के नीचे डिस्क प्रेजेंट होगा। यहाँ पर डिस्क प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट था, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। हाँ, जो प्रेजेंट डिस्क होगा मतलब फ्लावर में जो डिस्क प्रेजेंट होगा वो फ्लावर को इसकी फ्लोरी में इंक्लूड किया जाएगा। और इसका भी 4 ऑर्डर है, एक है जेनेरलिस, सेकेंड है ओलेकेलिस, थर्ड है सिलेटेरेलिस, 4th है सेपिंडेलिस। ठीक है, ये 4 ऑर्डर है डिस्की फ्लोरी के। ठीक है, फिर थर्ड सीरीज में आते हैं केलिसिफ्लोरी। यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर्स पेरीगाइनस एंड हाइपोगाइनस होता है, मतलब जो ओवेरी होता है उसका नीचे से स्टेमेन होता है कभी कभी, और कभी कभी स्टेमेन मतलब ओवेरी के ऊपर से भी होता है। ठीक है, तो दोनों रहता है यहाँ पर, और तभी उस फ्लावर को केलिसिफ्लोरी में इंक्लूड किया जाएगा। और इसका भी 5 ऑर्डर्स है, जैसे कि है रोसेलिस, ठीक है, माइरटेलिस, पेसिफ्लोरिलिस,
फिक्विडेलिस, अम्बिलेलासिस, ठीक है। ये 5 ऑर्डर है कैलिसिफ्लोरी के। तो पोलीपेटेली के सीरीज थे 3, उनके अंदर ही 6 ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे 6, 5, 4 ऑर्डर दिए गए हैं। तो ये पोलीपेटेली के सिर्फ इतना ही है, ठीक है। उसके बाद आता है गेमोपेटेली। गेमोपेटेली पेटल्स यूनाइटेड है, सीरीज इनके हैं 3, ठीक है। इंफेरियरी, हेटेरोमेरी एंड बाइकार्पिलेट, ठीक है। इंफेरियरी मतलब ओवरी इंफेरियर है, ठीक है। मतलब ओवरी जो है उसके नीचे से स्टेमेन होगा, ठीक है। इंफेरियर है, उसका 3 ऑर्डर है, रूबियलिस, एस्टेरेलिस एंड कॉम्पेनेलिस, ठीक है। 3 ऑर्डर है सिर्फ। और उसके बाद हेटेरोमेरी, ठीक है। ये इसमें क्या है, ओवरी सुपीरियर है, मतलब ओवरी जो है वो ऊपर रहेगा स्टेमेन के ऊपर, ठीक है। तो और स्टेमेन 1 और 2 वॉल होगा और कार्पेल मोर देन 2 होगा, मतलब जो कार्पेल है गाइनोशियम है वो मोर देन 2 होगा, ठीक है। और इसका 3 ऑर्डर है, एरिकल्स, पेरीमोलेलिस, एब्रिनेलिस, ठीक है। 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। और ये जो कॉमन कैरेक्टर मैंने दिया है, ये जिस फ्लावर में मिलेगा तो वो इस सीरीज में इंक्लूड होगा, ठीक है। बाइकार्पिलेट, बाइकार्पिलेट क्या है, ओवरी सुपीरियर है, स्टेमेन इन 1 है एंड कार्पेल 2 होगा, ठीक है। इसका 4 ऑर्डर है, जेंटिनेलिस, पोलीमोनेलिस, पार्सोनेलिस, रेमियलिस, ठीक है। 4 ऑर्डर है। तो ये था पोलीपेटेली एंड गेमोपेटेली के सीरीज, ठीक है, 3-3 करके सीरीज। अभी आते हैं मोनोक्लेमाइडी। इनका भी सीरीज है, 8 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज है कार्वी एम्ब्रायनी, जहां पर एम्ब्रायो कॉइल्ड है और ओव्यूल एक है। मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिक, यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट मिलेगा और ओव्यूल मेनी मिलेगा। जो प्लांट मतलब वाटर में है तो वो इसमें आएगा, ठीक है। मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिक और मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियल, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल और ओव्यूल मेनी में आएगा, ठीक है। मतलब जो टेरेस्ट्रियल जो मतलब मिट्टी में होता है वो इसमें आएगा, हाँ, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और माइक्रो एम्ब्रायनी, यहाँ पर मिन्यूट एम्ब्रायो है, जो एम्ब्रायो स्मॉल है, ठीक है। डेल्फेनेलिस, यहाँ पर कार्पेल 1 होगा और ओव्यूल 1 होगा, ठीक है। एक्लेमाइडोस्पोरी, यहाँ पर ओवरी इंफीरियर होगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, जो प्लांट मतलब यूनिसेक्सुअल है वो इसमें आएगा, ठीक है। ऑर्डिनेस एनोमैली, जो प्लांट का मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं मिला, मतलब जो अनआइडेंटिफाई है उसको इस ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये था मोनोक्लेमाइडी के 8 सीरीज। अभी आते हैं मोनोकोटिलेडनी के सीरीज में, ठीक है। इसका 7 सीरीज है। माइक्रोस्पेरामी, जहाँ पर ओवरी इंफीरियर है, सीट माइन्यूट है। एंड एपिगाइनी, जहाँ पर ओवरी इंफीरियर है, सीट लार्ज है। क्रोनिनेरी, जहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, कार्पेल है, यूनाइटेड है, पेरिनेट है एंड कलर्ड है, ठीक है। इसका मतलब कलर भी मिलेगा, तो तभी इसको इस ग्रुप में डाला जाएगा। किलिसिनीली, इसमें होगा ओवरी सुपीरियर, कार्पेल, यूनाइटेड, पेरिनेट, ग्रीन होगा, ठीक है। नूडीफ्लोरी, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर होगा, पेरिनेट एब्सेंट होगा, ठीक है। एपोकार्पी, एवरी ओवरी जो यहाँ पर सुपीरियर होगा, फ्री होगा, कार्पेल मोर देन 1 होगा। ग्लूमेली, ठीक है, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर होगा, पेरिनेट होगा रिड्यूस और फ्लोर जो होगा वो एनक्लोज होगा। तो ये था गाइस हम लोगों का फेनोग्राम्स के क्लास, सब क्लास एंड सीरीज एंड ऑर्डर। और ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन इतने अच्छे से मतलब क्लास, सब क्लास और सीरीज एंड ऑर्डर में दिए हैं कि हर प्लांट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। और सब साइंटिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट की है, तो इसके लिए ये एक्सेप्टेड है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, जिसके वजह से दूसरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च की है और उस क्लासिफिकेशन का नाम दी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग चलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब एंशिएंट टाइम से जो प्लांट एंड एनिमल आया उनके ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन दी गई है।
इस क्लासिफिकेशन को एनलर एंड प्रिंटल ने दी है। एनलर एंड प्रिंटल के साथ बहुत सारा वर्कर्स थे, जिनमें से 3 वर्कर्स के क्लासिफिकेशन ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो मैं वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट था हम लोगों का एनलर एंड प्रिंटल का क्लासिफिकेशन। वहां पर एनलर एंड प्रिंटल ने कहा है कि प्लांट को सब डिवीजन में डिवाइड की है। ठीक है, बैक्टीरिया, टेरिडोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा, सेफानोगेमिया। ठीक है, प्लांट को फर्स्ट डिवीजन दी है बैक्टीरिया, टेरिडोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा, सेफानोगेमिया 2 में डिवाइड की गई है। ठीक है, फिर एम्ब्रियोफाइटा सेफानोगेमिया को सब डिवीजन में डिवाइड की है, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को फिर से डिवाइड की है क्लास में। ठीक है, मोनोकोटिलेडनी एंड डाइकोटिलेडनी। मोनोकोटिलेडनी को फिर से 11 ऑर्डर्स में और 45 फैमिलीज में डिवाइड की गई है। डाइकोटिलेडनी को डिवाइड नहीं की है। ठीक है, मोनोकोटिलेडनी मतलब एक कोटिलेडन जिसमें है, पहले भी बताया मैंने, डाई मतलब 2। ठीक है, फिर डाइकोटिलेडन को सब क्लास में डिवाइड की गई है। यहाँ पे ठीक से देखिए, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास एंड सब क्लास, ये सब प्लांट किंगडम के ऊपर बेस करके ही क्लासिफिकेशन दी गई है। ठीक है, सब क्लास को फिर डाइकोटिलेडनी को सब क्लास में फिर से डिवाइड की गई है, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी को फिर से 33 ऑर्डर्स, 206 फैमिलीज। ठीक है, फिर इनको मेटाक्लेमाइडी को 11 ऑर्डर्स एंड 52 फैमिलीज में डिवाइड की गई है। एनलर एंड प्रिंटल का सिर्फ यही था। ठीक है, इनका मतलब ड्रॉबैक ये है कि इनमें जो मतलब ये क्लासिफिकेशन दी गई है, यहाँ पर उन्होंने कोई भी मतलब कैरेक्टर मतलब नहीं दी गई है, नहीं दिया कि ये प्लांट इसमें आएगा, ये प्लांट इसमें आएगा, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में और एक ड्रॉबैक है, जो मतलब यहाँ पर जैसे कि कहा है कि एंशियंट टाइम से, ठीक है, फाइलोजेनेटिक मतलब एंशियंट टाइम से जो रिसर्च किया है, लेकिन इन्होंने रिसर्च तो की है, लेकिन कोई मतलब प्रैक्टिकली जो प्रोवाइड करते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्या है, तो उनके ऊपर मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जस्ट इन्होंने जस्ट कहा है कि एक मतलब फॉसिल नाम दी है, उनके अंडर में एनिमल्स एंड प्लांट को रखा है कि एंशिएंट टाइम में ऐसा ऐसा था। एनलर एंड प्रिंटल क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई भी प्रोवाइड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके साथ आगे बढ़ते हैं हचिंसन के पास, हचिंसन ने क्लासिफिकेशन दी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फ्लोरिंग प्लांट के ऊपर। ठीक है, उन्होंने फ्लोरिंग प्लांट को फाइलम में डिवाइड की है, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ठीक है, एंजियोस्पर्मी को फिर से सब फाइलम में डिवाइड की है उन्होंने, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स जहाँ पर एम्ब्रायो प्लस 2 कोटिलेडन्स होंगे, इस तरह से कहा है उन्होंने, और मोनोकोटिलेडन्स जहाँ पर 1 कोटिलेडन रहेंगे। और डाइकोटिलेडन जो है उनका टेप रूट होगा और मोनोकोटिलेडन का एडवेंटिशियस रूट होगा। ठीक है, और लीफ जो होगा रेटिकुलेट वेनेशन होगा इनका डाइकोटिलेडन में, और जो मोनोकोटिलेडन होगा उनका ट्राइमेरस वेनेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड की है फाइलम एंड सब फाइलम को। फिर से डाइकोटिलेडन को डिवीजन में डिवाइड की है, लिग्नोएसी, हर्बिएसी। लिग्नोएसी के अंदर में मोस्टली वुडी प्लांट आएंगे। ठीक है, और हर्बिएसी में मोस्टली हर्बिसियस प्लांट आएंगे। लिग्नोएसी में 54 ऑर्डर्स को रखा है और हर्बिसियस में 28 ऑर्डर्स को रखा है। यहाँ पर फिर से मोनोकोटिलेडन को 3 डिवीजन में डिवाइड की गई है। एक है केलिसी फ्लोरी, सेकेंड है कोरेला फ्लोरी, थर्ड है ग्लूमी फ्लोरी। ठीक है, कोलेरा फ्लोरी में केलिक्स एंड कोरोला जो है डिस्टिंक्ट नहीं होगा, केलिक्स एंड कोरोला जो है डिस्टिंक्ट नहीं होगा। सेपल जो है कलर्ड होगा, मतलब और मोर देन मतलब ग्रीन से अलग ही होगा। यहाँ पर सेपल जो है 14 ऑर्डर्स रखा है। ठीक है, और केली फ्लोरी में केलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा, और सेपल और पिटल जो है कलर्ड होगा, और 12 ऑर्डर में रखा है, 12 ऑर्डर रखा फ्लोरी। ग्लूमी फ्लोरी में सेपल्स एंड पिटल्स नॉट डिस्टिंक्ट एंड 3 ऑर्डर्स, यहाँ पर 3 ऑर्डर्स रखा गया है। ठीक है, तो ये था हचिंसन की क्लासिफिकेशन। हचिंसन के क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने ये जो डाइकोटिलेडन्स दी है, ये डाइकोटिलेडन्स बेस्ड ऑन हैबिट। ठीक है, हैबिट के ऊपर बेस करके उन्होंने दी गई है।
लेकिन ये जो डाइकोटिलेडन्स दी है और ये मोनोकोटिलेडन्स ये जो डिवीजन में डिवाइड किए, सबको मतलब सबका एक कैरेक्टर रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया, मतलब फ्लावरिंग प्लांट का कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया कि इस कैरेक्टर होने से इसमें आएगा या इस कैरेक्टर होने से इसमें आएगा। उनके बाद आता है ताक्ताजन क्लासिफिकेशन में। ताक्ताजन क्लासिफिकेशन में मैग्नोलियोफाइटा को 2 क्लास में डिवाइड की गई है, जो था मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा। ये 2 क्लास था, मतलब मैग्नोलियोप्सिडा डाइकोट के अंदर रखा है और लियोप्सिडा को मोनोकोट के अंदर रखा है, ठीक है। मैग्नोलियोप्सिडा को फिर से सब क्लास में डिवाइड की है गई है। इसका 11 सब क्लासेस है, जो कि है, फर्स्ट है मैग्नोलियडी, नेम्फियडी, निलुम्बोनिडी, रेनुकुलेडी, कैरियोफाइलिडी, हेमानिलिडी, डाइलेनिडी, रोसेडी, कॉर्निडी, एस्ट्रोरेडी, लेमिडी, ठीक है। ये 11 सब क्लास में डिवाइड की गई है। फिर लिलियोप्सिडा को 5 सब क्लास में डिवाइड की गई है। लिलियडी, कोमिलिमिलिडी, एरेसिडी, एलिसमेडिडी, एनिडी, ठीक है। 5 सब क्लास में डिवाइड की गई है। इस क्लासिफिकेशन में ये कहा है कि जो भी स्मॉल प्लांट है सब नेचुरल है और इनका कोई किस नहीं था आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इस ड्रॉबैक की वजह से फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं थे। सो आज के डेट तक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 3 क्लासिफिकेशन, जो है फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।